अल कुद्स ब्रिगेड की बारूदी चेतावनी, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर करेंगे हमला। अल कुद्स के प्रवक्ता अबू हमजा का यह दावा, आगे इससे भी बड़े हमले होंगे और गाजा में इजरायली ऑपरेशन नाकाम। तो जियाद प्लस हमजा, महायुद्ध नहीं रुकने वाला, ये इशारा साफ है। ये जो जोड़ी इस वक्त यहां पर नजर आ रही है, तो लेबनान से इजराइल पर घातक प्रहार, हिजबुल्लाह आगे और भी बड़े हमलों को करेगा। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है अल कुद्स का प्रवक्ता अबू हमजा। हिजबुल्लाह आगे और भी बड़े हमलों को अंजाम देगा। हालांकि हमारे आंदोलन में लेबनान भी शामिल है, ये बात भी कही जा रही है, क्योंकि इजराइल गाजा ऑपरेशन को देखते हुए भी बयान दिया गया कि इजराइल इन ऑपरेशंस में कामयाब नहीं है। युद्ध विराम इजराइल की हार का ही नतीजा है। हम अपने सभी कैदियों को मुक्त कराकर रहेंगे और इसी के तहत ये हमास की वो रणनीति सामने आ रही है, जिसको समझिए कि कैसे इजराइल से लंबी लड़ाई की ये बड़ी चेतावनी है। युद्ध विराम में हमास को तैयारियों के लिए क्या ये वक्त मिल गया है? इसी बात को देखते हुए युद्ध विराम पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन हिजबुल्लाह को अगर देखें तो हुती को बड़े हमले के लिए तैयार करने की ये कोशिश मानी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के समर्थकों को हमास का बड़ा संदेश, बंधकों की रिहाई के जरिए पश्चिम की बड़ी धमकी। कल अमेरिका और ब्रिटेन के बंधक रिहा नहीं किए गए। हमास ने कल 24 बंधक रिहा किए। हालांकि पहले तो जानकारी ये थी कि 13 बंधक रिहा किए जाएंगे, लेकिन 11 और बंधक रिहा किए गए, जिसमें एक फिलीपींस और 10 नागरिक हैं वो थाईलैंड के बताए गए। तो कुल मिलाकर 24 बंधक रिहा किए गए, लेकिन एक भी अमेरिकी बंधक रिहा नहीं किया गया। तो बंधकों की रिहाई की तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसमें अमेरिका और ब्रिटेन को देखते हुए जो फैसला हुआ है उस पर चर्चा करने से पहले ये देखिए, गाजा में इजराइल का साथ देने वाले देशों को क्या ये हमास का संदेश है? क्योंकि बंधकों की रिहाई के जरिए हमास ने एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये बड़ी धमकी दे दी है। हमास ने अमेरिका और ब्रिटेन के बंधकों को रिहा नहीं किया है। अब जरूरी बातें क्या है ये समझना जरूरी है। अमेरिका इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव लगातार बनाता हुआ नजर आया। अमेरिकी दबाव के बाद ही मुमकिन हो पाए कि इजराइल ने सीज फायर किया, और जंग में अमेरिका ब्रिटेन ने इजराइल का साथ लगातार दिया है। बाइडेन और ऋषि सुनक को हमने देखा, वो बाकायदा तेल अवीव गए, वहां पर दौरा किया, और उसके साथ साथ किस तरह से हर तरह से मदद हम देंगे इस बात को लेकर पूरा जो सपोर्ट है वो जाहिर किया गया इजराइल के साथ। लेकिन संजय भारद्वाज सर, क्या ये आपको कोई खास रणनीति नजर आ रही है? क्योंकि यह हमास भी जानता है कि बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, और अगर उसके खिलाफ इस तरह से फैसला लिया जाता, उसके बंधकों को रिहा नहीं किया जाता, तो अमेरिका बख्शने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी उसी के नागरिकों को नहीं छोड़ा गया। देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का प्रभुत्व रहा है। अमेरिका के साथ यूएई और सऊदी अरबिया रहे हैं अब, और पिछले कुछ वर्ष से फिर से दोबारा से एंगेज करने का, जैसे आप I2U2 के माध्यम से या मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के माध्यम से उनको एंगेज करने का कोशिश किया है। लेकिन इस जो इजराइल सऊदी अरबिया की लीडरशिप को चुनौती मिल रही है ईरान से सीधा, और ईरान चीन की मदद से, रशिया की मदद से अपने आप को मिडिल ईस्ट का नेता साबित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका उस अपॉर्चुनिटी को चीन के साथ जाने नहीं देना चाहता। इसका फायदा उठा रहे हैं हमास और बाकी जो कोलैबोरेटर, मैं इनको कहूंगा ये कोलैबोरेटर हैं, जिसमें इन कोलैबोरेशन में हिजबुल्लाह है, हुती है, IS है, सीरियंस है। इन कोलैबोरेटर्स को देखिए, हानिया ने साफ क्लियर कर दिया, जो हमास का मुखिया, कि हमारे साथ कौन कौन है। अब ये सीज फायर किया, दबाव अमेरिका पे बनाया, बंधकों को लेकर दबाव बनाया, लेकिन उनको ये समय मिला अपने आप को कंसोलिडेट करने का, हर तरीके से कंसोलिडेट करके दोबारा से वो इजराइल के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। रास्ता अभी हिजबुल्लाह ने अभी युद्ध जारी है, बरकरार है, और दूसरे जो अमेरिकन ठिकाने, आप ये भी मान के चलिए, जो खासकर शिया कम्युनिटी से बाहुल्य हैं, इराक में अमेरिकी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं, सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पे हमले हो रहे हैं। तो आप ये जो बैक टू बैक हमले हुए हैं।